बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम और पाकिस्तान के फॉर्मर ऑलराउंडर इमाद वसीम साहब, इन दोनों से जब भी ऑन द स्क्रीन एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में पूछा जाए तो हमेशा एक ही चीज दोनों ने रिपीटेडली जनाब सामने रखी है कि दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है और जनाब दोनों मुल्क पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं। लेकिन क्रिकेट शायकीन बखूबी इस बात का अंदाजा लगा चुके हैं थ्रू ऑफ द फील्ड जो स्टेटमेंट्स रही हैं इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर या फिर समहाउ बाबर आजम के इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके कि समथिंग इज फिशी बिटवीन इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर एंड बाबर आजम। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम एक साइड पर हैं जबकि बाबर आजम बिल्कुल दूसरी साइड पर है। लेकिन अब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के पिछले 3 मैचेस में, जिसमें एलिमिनेटर नंबर 1 इमाद वसीम ने खेला क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, इसमें उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। देन एलिमिनेटर नंबर 2 जिसमें इमाद वसीम की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पिशावर जल्मी थी। पिशावर जल्मी में बाबर आजम थे और बाबर आजम पिशावर जल्मी की कप्तानी कर रहे थे। लेकिन फिर वो मैच जो पिशावर जल्मी जनाब एक वक्त के अंदर जीती हुई नजर आ रही थी, उसका नक्शा यकदम पलटा और इमाद वसीम ने जो पार्टनरशिप हैदर अली के साथ मिलकर लगाई थी और पिशावर जल्मी को जिस तरह से टूर्नामेंट से नॉकआउट किया और खुद जनाब फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और उसके अंदर इमाद वसीम की जो एक हेल्थी कंट्रीब्यूशन थी ऑलमोस्ट 60 रन की, और बॉलिंग के थ्रू जनाब उन्होंने विकेट तो कोई हासिल नहीं की थी लेकिन 4 ओवरों में सिर्फ 23 रन दिए थे। तो इसकी वजह से इमाद वसीम के जो सितारे हैं वो जनाब हाई होना शुरू हो गए और फिर फाइनल में तो इमाद वसीम ने पीएसएल की तारीख जो थी वो बिल्कुल बदल कर रख दी थी और 5 विकेटें उन्होंने हासिल की थी। हालांकि बाद में उनके हवाले से कंट्रोवर्सी सामने आई जिसमें जनाब वो ड्रेसिंग रूम में छुपकर सूटा लगाने की जो कोशिश है वो कर रहे थे, लेकिन कैमरे की जो आंख है उसमें वो जनाब उनका वो जो सूटे लगाने का दिलकश मंजर था वो जनाब सेव होगा। और फिर दुनिया क्रिकेट और बाकी दुनिया जहां जहां पर पीएसएल देखी जा रही थी उन लोगों ने देखा और इमाद वसीम के नाम को लेकर जनाब चर्चा हुई कि शायद इमाद वसीम ने पाकिस्तान की बदनामी जो है वो की है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि इस चीज से इमाद वसीम को क्लियर कर चुका है कि वो उनका पर्सनल मैटर था, सो इसलिए हम भी उस चीज के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन अब इमाद वसीम चूंकि जनाब 24 नवंबर 2023 को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं और उसके बाद भी जो स्टेटमेंट्स उन्होंने टीवी स्क्रीनों पर आकर दी थी और जब भी इंटरव्यूज के दौरान उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जनाब कल को कुछ भी हो सकता है। और तब भी मेरा यह ख्याल था और मैंने आपको 25 नवंबर 2023 को जब वीडियो आपके सामने रखी थी इमाद वसीम की रिटायरमेंट पर, तो उसके बाद बोला था कि जनाब पीएसएल 2024 के बाद इमाद वसीम की पाकिस्तान टीम में वापसी हो जाएगी और इमाद वसीम T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक 25 रुकनी स्क्वाड जो है वो काकुल में ट्रेनिंग के लिए भेजना है और इमाद वसीम चूंकि रिटायर्ड प्लेयर्स हैं और जो उनकी परफॉर्मेंस है पीएसएल सीजन 9 के आखिरी 3 मैचेस के अंदर, उसकी वजह से यह कहा जा सकता था कि इमाद वसीम साहब जो हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान टीम के अंदर एंटर होने जा रहे हैं और काकुल में जो ट्रेनिंग कैंप लगना है 25 खिलाड़ियों का, उस लिस्ट के अंदर इमाद वसीम का नाम जो है वो शामिल होगा। लेकिन कल यह खबर सामने आई थी कि इमाद वसीम का नाम उस लिस्ट के अंदर नहीं है और अब फर्दर डिटेल सामने आई है जिसमें जनाब जो बाबर आजम और इमाद वसीम की लड़ाई है, ये लड़ाई अब जनाब पीसीबी के जो हेडक्वार्टर है वहां तक पहुंच चुकी है और एक अहम तरीन मशवरा जनाब पीसीबी के हेडक्वार्टर के अंदर बैठने वाले जो लोग हैं उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को दिया है। वो मशवरा क्या है और वो कैसे पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर सकता है, ये जनाब डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा इमाद वसीम से राब्ता किसने किया है, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब जनाब क्या सोच रहे हैं, ये भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है वो है मोहम्मद हफीज साहब की वो स्टेटमेंट्स जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब मैंने बाबर आजम को ऑलमोस्ट 2 महीने लगाकर यह समझाया था कि भाईजान आप पाकिस्तान के लिए वन डाउन पोजीशन के ऊपर बैटिंग करें। और फिर जनाब मोहम्मद हफीज साहब के करीब समझे जाने वाले जो सहाफी थे उनके थ्रू चूंकि ये खबरें हमारे सामने आ चुकी थी, दौरा न्यूजीलैंड जो 12 जनवरी से शुरू हुआ था उससे पहले के जनाब जो मोहम्मद रिजवान है
उन्होंने कैटेगोरिकली मोहम्मद हफीज साहब को यह कहा है कि जनाब वो वन डाउन पोजीशन के ऊपर बैटिंग नहीं करेंगे। और फिर जनाब जो T20 सीरीज थी उसके दौरान एक स्टेटमेंट मोहम्मद रिजवान की भी वायरल हुई थी, जिसमें मोहम्मद रिजवान साहब की स्टेटमेंट से ये अखज किया गया था और ये एनालाइज किया गया था कि मोहम्मद रिजवान शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी ओपनिंग जोड़ी बाबर आजम के साथ तोड़ी गई है, इसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को हो रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड से पहले 4 T20 मैचेस हारा है। सो मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं वो भी अपनी बैटिंग पोजीशन को लेकर बोले हैं और इस वक्त इन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है और कैसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जनाब मोहम्मद रिजवान से ही अगर शुरू किया जाए, उनकी ओपनिंग स्लॉट वाली स्टेटमेंट को साइड पर रखकर जो उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने की सलाहियत रखता है और हम अभी भी एक स्ट्रांग यूनिट है, लेकिन हमारा एक मसला है और वो मसला उन्होंने वही हाईलाइट किया है जो पिछले कुछ अरसे से मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब PSL शुरू होने लगा था उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस PSL में 3 बैटिंग स्लॉट्स T20 क्रिकेट के अंदर ऐसी हैं जो जनाब ऑक्युपाई हो सकती हैं और इन 3 में से भी अगर एक बैटिंग स्लॉट की बात की जाए कि सबसे खाली बैटिंग स्लॉट कौन सी है तो वो नंबर 5 वाली थी। और अब जनाब जो क्रिकेट पाकिस्तान के साथ इंटरव्यू हुआ है मोहम्मद रिजवान का, उसमें इन्होंने हाईलाइट किया है कि जनाब पाकिस्तान का चौथा, पांचवा और छठे नंबर का जो बैट्समैन है वहां पर प्रॉब्लम्स हैं और चौथे, पांचवें, छठे में से भी अगर सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम चेक किया जाए तो वो 5वीं बैटिंग स्लॉट का है। क्योंकि अगर आप T20 क्रिकेट में देखें कि साइम अयूब, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये 3 जनाब आपके ऊपर वाले बैट्समैन हो गए। देन नंबर 4 के ऊपर आप फखर जमान को ट्राई कर चुके हैं और अगर आपने फखर जमान को ही चांस देना है, उनको 15 मेंबर स्क्वाड के अंदर रखना है तो देन वो प्लेइंग 11 के अंदर भी जनाब नंबर 4 के ऊपर आपके लिए बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे अगर आप आ जाएं तो आपके पास इफ्तिखार अहमद है या फिर नीचे नवाज हो गए या शादाब खान की चूंकि वापसी होने जा रही है तो शादाब खान भी जनाब आपके लिए एक ऑप्शन है। देन शाहीन शाह अफरीदी ने भी अपने आप को इंप्रूव किया है बैटिंग में, जनाब वो मजीद निखर कर सामने आया है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के अंदर भी अगर उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो बड़ी बेहतरीन है और ये पाकिस्तान के लिए एक खुश आइंद बात है। लेकिन जो असल प्रॉब्लम था PSL शुरू होने से पहले वो नंबर 5 के स्लॉट का था और इस PSL में भी नंबर 5 के स्लॉट पर जिस बैट्समैन ने परफॉर्मेंस दी है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का आजम खान है। और अगर पाकिस्तान आजम खान को उनके फिटनेस मसाइल की वजह से टीम के अंदर इंडक्ट नहीं करता तो देन ऑब्वियसली आपको नंबर 5 के लिए किसी बैट्समैन को देखना पड़ेगा। अगर ख्वाजा नाफे की बात की जाए तो उन्होंने नंबर 3 या नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करके जनाब जो दुनिया क्रिकेट है उसके सामने अपना केस प्रेजेंट किया था, लेकिन वो भी एक मैच के बाद फेल हुए, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। और इसके अलावा पूरे PSL सीजन में बात की जाए तो इरफान खान न्याजी की बात की जाती है, लेकिन इरफान खान न्याजी भी या तो नंबर 6 के ऊपर बैटिंग करते हैं या नंबर 7 के ऊपर। और इरफान खान न्याजी का भी प्रॉब्लम वही है जो इफ्तिखार अहमद का था कि स्पिनर्स के खिलाफ ये स्ट्रगल करते हैं। और T20 वर्ल्ड कप 2024 चूंकि कैरिबियन सरजमीन पर सुपर 8 राउंड के मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं। एक मैच पाकिस्तान ने सर विवन रिचर्ड स्टेडियम के अंदर खेला है जहां पर जनाब अगर एवरेज स्कोर चेक किया जाए तो वो 160 के अराउंड निकलता है और वहां पर भी स्पिनर्स जो हैं वो भारी साबित होते हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने 2 मैचेस जो हैं वो किंगस्टन ओवल के मैदान पर खेलने हैं और ये जो सुपर 8 के मैचेस मैं आपको बता रहा हूं ये इस चीज को ध्यान में रखकर कि पाकिस्तान जनाब जो ग्रुप ए है उसमें 2nd पोजीशन के ऊपर आएगा और पाकिस्तान को जो सीडिंग ICC ने दी हुई है उसके मुताबिक चेक किया जाए तो पाकिस्तान के जो 3 मैचेस सुपर 8 राउंड में होने हैं उनमें एक मैच पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ है, देन एक मैच पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के साथ है और एक मैच इंग्लैंड के साथ है। सो इन तीनों बड़ी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान को नंबर 5 बैटिंग पोजीशन पर अगर बैट्समैन नहीं मिलता तो देन प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं और अल्टीमेटली पाकिस्तान शायद सुपर 8 राउंड से बाहर हो जाए। सो इसी जानिब जो इशारा है वो मोहम्मद रिजवान ने भी किया है। और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान साहब ने यह भी बोला कि जनाब मैंने कभी मना नहीं किया था कि मैं ओपनर के अलावा किसी बैटिंग पोजीशन पर नहीं खेलूंगा और उन्होंने कहा कि मैं यहां तक मैंने जो मैनेजमेंट है उसको बताया था कि अगर पाकिस्तान के लिए मुझे बॉलिंग करना पड़ती है, ग्लव्स छोड़कर कहीं और फील्डिंग करना पड़ती है तो मैं उसके लिए भी रेडी हूं। क्योंकि हमने जनाब जो T20 सीरीज हुई थी उसके अंदर देखा था कि मोहम्मद रिजवान एज अ बैट्समैन खेले थे, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन नहीं खेले थे क्योंकि आजम खान से विकेट कीपिंग जो है वो पाकिस्तान करवा रहा था। सो इस चीज को जब एनालाइज किया जाए तो फिर मोहम्मद रिजवान की जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं जनाब वो एक एविडेंट
किस्म की महसूस होती है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जनाब T20 सीरीज में बतौर बैट्समैन खेले थे और आजम खान की जो पहली रिक्वायरमेंट थी कि अगर खेलेंगे तो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलेंगे, तो मोहम्मद रिजवान ने वेलकम किया था उनको। सो जनाब मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं वो पहली दफा इतना खुलकर और इतना ओपनली उन्होंने अपना केस जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के सामने प्रेजेंट किया। और मोहम्मद हफीज साहब जिनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि स्टेटमेंट्स तो ये बड़ी बड़ी दे रहे हैं, लेकिन असल में टीम के अंदर जनाब इन्होंने एक किस्म की जो बगावत है, एक किस्म की जो फूट है वो डालने की कोशिश की थी। जब कुछ खिलाड़ियों के जो बैटिंग स्लॉट्स हैं वो इन्होंने चेंज करने की कोशिश की। हालांकि मोहम्मद हफीज जब खुद प्लेयर थे तो मिसबाह उल हक के साथ भी इनके प्रॉब्लम्स हुए थे। जब ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज 2013 का वाकया है, शायद पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अंदर था, मोहम्मद हफीज का बैटिंग स्लॉट चेंज किया जाना था, लेकिन मोहम्मद हफीज ने इनकार कर दिया था। सो मोहम्मद हफीज एज अ प्लेयर बैटिंग स्लॉट चेंज होने के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस है वो रेज कर चुके हैं, लेकिन एज अ डायरेक्टर बनते ही उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी इसी में है कि जनाब मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का जो बैटिंग स्लॉट है वो चेंज किया जाए और दोनों इकट्ठे पावर प्ले के अंदर बैटिंग करने के लिए ना उतरे। हालांकि अगर T20 सीरीज को एनालाइज किया जाए तो पहले मैच में जो जनाब पाकिस्तान के बाबर आजम है वो शायद दूसरा ओवर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था कि बैटिंग के लिए आगे पावर प्ले के अंदर। देन जनाब जो दूसरा T20 था उसमें गालिबन जो बाबर आजम है वो तीसरे ओवर के अंदर बैटिंग के लिए आए थे और तीसरे T20 मैच में शायद वो पहले ओवर के अंदर ही बैटिंग के लिए आ गए थे। सो इस तरह से पावर प्ले के ज्यादातर गेंदें थी वो बाबर आजम ने ही जनाब T20 सीरीज के अंदर खेली थी। सो जनाब ये जो मोहम्मद रिजवान साहब हैं वो खुलकर हफीज के खिलाफ बोले हैं। अब आते हैं इमाद वसीम और बाबर आजम। इमाद वसीम और बाबर आजम के दरमियान कहीं ना कहीं मामला खराब हैं, ये हम सब जानते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनमें अब ये चीज सामने आई है कि उन्होंने ये सजेशन पुटअप किया है कि इमाद वसीम और बाबर आजम को इकट्ठा बिठाया जाए और इनको कहा जाए कि अपने जो आपके पर्सनल मामलात हैं इनको सेटल डाउन करें। इसके अलावा इमाद वसीम साहब के हवाले से यह भी खबर सामने आई है कि वहाब रियाज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त चीफ सेलेक्टर हैं और मेन इस वक्त अगर बंदे मोहसिन नकवी के बाद कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के को लेकर चलने वाले हैं तो वो वहाब रियाज हैं, लेकिन वहाब रियाज ने अभी तक इमाद वसीम से कॉन्टैक्ट नहीं किया, इमाद वसीम से फ्यूचर प्लान्स के बारे में नहीं पूछा गया। और इसके अलावा पीसीबी के अंदर से एक बंदे ने इमाद वसीम के साथ कांटेक्ट किया है और उन्होंने इमाद वसीम से उनकी जो जनाब फ्यूचर गोल्स हैं या फ्यूचर प्लान्स हैं उनके बारे में जो डिस्कशन है वो की है। और इसके अलावा एक चीज ये भी सामने आई है कि इमाद वसीम भी पीसीबी के साथ चाहते हैं कि बैठे मामला सेटल डाउन करें और उनको ये कहें कि जनाब अगर आपने मुझे 1 या 2 सीरीज खिलाकर बाहर करना है तो फिर मैं रिटायरमेंट वापस नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप मुझे प्रॉपर चांस देते हैं, प्रॉपर मुझे मैचेस मिलते हैं तो फिर जनाब मैं अपनी रिटायरमेंट जो है वो विड्रॉ कर सकता हूं। और इसके अलावा जो इमाद वसीम की फ्यूचर प्लान्स हैं जिनमें कुछ मुल्कों के लिए उन्होंने लीग क्रिकेट खेलनी है उसके एनओसी का जो मामला है इमाद वसीम उसको भी डिस्कस करना चाहते हैं। सो ऑल इन ऑल इस वक्त जनाब इमाद वसीम साहब जो हैं वो रिटायरमेंट विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक जो चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब हैं उन्होंने जनाब जो इमाद वसीम साहब हैं उनसे राब्ता नहीं किया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।